नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दी बढ़ गई है। हमारे चारों साइड जो है धुंध ही धुंध है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में खड़े हैं। ऊटी कह लो, शिमला कह लो, या कहीं और जो पहाड़ पहाड़ होते हैं, मसूरी कह लो, वहाँ का नज़ारा आपको आज मैं दिखा रहा हूँ। हमारी ये घर की चौथी मंजिल पे है और ये करनाल है। देखिए, ये बिल्कुल पहाड़ों का माहौल बना हुआ है और इतनी धुंध है चारों साइड, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बस इतना हमारा जो एरिया है वही दिखाई दे रहा है। तो ये तो मौसम की बात हुई। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें तो सर्दी लगती है, हम तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं। ऊनी कपड़े पहन लेंगे, गर्म कपड़े पहन लेंगे, रजाई ले लेंगे, जैकेट ले लेंगे। लेकिन ये बेचारे पौधे जो होते हैं, जो सर्दी सहन नहीं कर सकते, जो गर्मियों के ही होते हैं, हमारे परमानेंट प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो इंडोर प्लांट्स हैं, उसको कैसे हम बचा सकते हैं सर्दी से। क्योंकि वो सर्दी से नहीं बचाएंगे तो हमारे इसी सीज़न में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एडेनियम है और ये क्रोटोन्स हैं, मनी प्लांट हैं। तो ऐसे प्लांट्स हैं जो सर्दी बर्दाश्त नहीं करते। तो उनको सर्दी से बचाने के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या करें और क्या ना करें, ताकि वो सर्दी से बचे रहें और अगले आने वाले हमारे गर्मी के मौसम में फिर हमारी साथ बने रहें। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम इनकी केयर कैसे करनी है। जो हमारे कुछ गर्मियों के प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, जो हमें बहुत बढ़िया फ्लावर देते हैं और बड़ी सुंदरता होती है इनकी, लेकिन सर्दियों में ये मर जाते हैं मोस्टली। जैसे सर्दी लगी वैसे इसके पत्ते झड़े और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम लेते हैं एडेनियम। एडेनियम बहुत ही खूबसूरत फूल देता है, पूरी गर्मी हमें फ्लावरिंग देता रहता है और कुछ फ्लावर में तो अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो उसको थोड़ा सा शेड में रखा है। तो करना क्या है कि ये जो एडेनियम प्लांट है, एडेनियम प्लांट एक्चुअली क्या होता है, रेगिस्तान का प्लांट होता है, डेजर्ट का। तो उसमें गर्मी तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में सर्वाइव कर लेता है ये। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है इसको, पानी वैसे भी कम चाहिए होता है। और इन दोनों तो बिल्कुल ही आप समझो कि हफ्ते में एक बार पानी देना है और बिल्कुल डीप इरिगेशन नहीं करनी है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं देना है। ज़्यादा ये मान लो कि एक एडेनियम का प्लांट है तो हफ्ते के अंदर 200 से 300 ml पानी आपने डाल दिया तो वो बहुत है। क्योंकि इस टाइम स्लीपिंग मोड में होता है, नहीं ग्रोथ नहीं करता, ना फ्लावरिंग होती है इसकी, तो वर्किंग होती नहीं है। तो इसको फूड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब पानी की। और इसको चाहें तो आप जैसे लीफ कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको हम दे सकते हैं। तो उससे क्या रहेगी, इसको थोड़ी सी गरमाइश मिलती रहेगी मतलब। तो ये 10-10 साल, 12-12 साल पुराना हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है ये। 10-12 साल तो उम्र है ही है इसकी। जैसे आपके, हाँ बिल्कुल कट के इसका बन जाएगा आपका, लेकिन मार्च में 15 मार्च के बाद इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। और जैसे मैंने गुलाब में बताया है कि इसकी कटिंग जो है करना है जिस सीजर से या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, उसको पहले स्टेरलाइज या सैनिटाइज कर लेंगे। और जब काटेंगे यहाँ तो आप इसको एंटीसेप्टिक लगा देंगे। जैसे कि आप घर में मौजूद है हल्दी है, तो हल्दी पाउडर जो है इसके ऊपर चिपका देंगे जहाँ से कटेगा। और दूसरा पोर्शन आप जैसे सैंड में या उसमें लगा लेंगे तो देखेंगे कि महीने के अंदर जो है ना, इसमें से रूट्स आ जाएंगे, नया पौधा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें से नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से ब्रांचेज़ इसकी निकलेंगी, ये निकल रही हैं। तो यहाँ से कई ब्रांचेज़ निकल जाएंगी तो हमारा वो घना हो जाएगा। तो कम से कम 10 से, सही बात है, मतलब जैसे ये जो नीचे का बना हुआ है ये इस तरह से, वो नहीं फैलेगा इतना, लेकिन होगा इसका ऐसे हो जाएगा, मतलब टेपर चला जाएगा। इस तरह से जो लुक आ रहा है नीचे का, जो हमारा बोंजाई का लुक आ रहा है, वो बोंजाई का लुक वो इतना नहीं देगा, लेकिन इसका प्लांट बन जाएगा, टाइम लगेगा इसको। ठीक है बात आपकी। तो इसको बना सकते हैं और मैंने तरीका ये बताया कि आपको एंटीसेप्टिक ज़रूर लगाना है। अब रही इसकी केयरिंग कैसे करनी है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये मिट्टी है और इसको क्या करना है आपको, इस तरह से गुड़ाई, और ये वीकली गुड़ाई देनी है आपको। वीकली गुड़ाई देने का मतलब ये है कि मौसम हो गया ठंडा, तो बिल्कुल अगर ये बंद रहेगा और ठंड में पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि वीकली इसको गुड़ाई कर देनी है। ये मिट्टी ऐसी होनी चाहिए और हफ्ते में मतलब 300 से 400 या 500 ml पानी जो है मैक्सिमम आपने डालना है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको थोड़ा सा हीटअप के लिए चाहें तो ये लीफ कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, जैसे इस तरह खोदा हमने, तो इसमें 2 मुट्ठी हम इस तरह से देखिए
2 मुट्ठी इस तरह से हम इसको दे देंगे। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है इसको, बट ये है कि थोड़ा सा मिलता रहेगा तो ये सरवाइव करने में दिक्कत नहीं होगी। अब रही रखने की बात, तो अगर तो कोई जगह ऐसी है आपकी जहाँ पे इसको रखा जा सकता है या शेड बनाना है, तो रखने की जगह में ये है कि इसके ऊपर डायरेक्टली जो ऊपर से जो ठंड गिरती है, मतलब ओस गिरता है या पाला गिरता है, वो डायरेक्टली इसको नहीं लगना चाहिए। उसको एक शेड में रखना है, मतलब ठंडी हवा से थोड़ी बचानी है। बंद कमरे में भी नहीं रखना है जहाँ पे हवा ना मिले इसको, लेकिन इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ठंडी हवा डायरेक्ट ना लगे, सनलाइट मिलती रहे थोड़ी बहुत दिन में, और जो डायरेक्टली इसके ऊपर से है वो पाला या ओस के कण जो है इसके ऊपर नहीं पड़े। तो ये बिल्कुल सही आपका सरवाइव कर जाए। तो आप ये देख रहे हो कि अभी मैंने इसको 15 दिन से जो है ना इसको बिल्कुल हमने शेड में रख दिया था, तो अभी ठीक है। नहीं तो कई लोगों के तो बिल्कुल पत्ते झड़ गए होंगे अभी इनके। और ये देखो ये पत्ते पीले हो रहे हैं, तो पत्ता पीला हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें, क्योंकि इस टाइम पत्ते इसके पीले होकर के झड़ेंगे। हाँ, इतना ज़रूर करना है कि जो जैसे पत्ता पीला होगा इसको छुएंगे और तो ये आराम से ये निकल जाएगा आपका। तो पीले पत्ते निकाल देने हैं, मतलब केयरिंग करनी है आपको इतनी। तो इस तरह से गुड़ाई कर देनी है और ऐसे रखना है कि जहाँ डायरेक्टली इसके ऊपर ओस ना पड़े, धूप ज़रूर मिले, मतलब बिल्कुल छाया में नहीं रखना है इसको कि बंद कमरे में रख दिया मशरूम की तरह, ऐसा नहीं करना है इसको। और थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम ये डाल देंगे लीफ कंपोस्ट। हमने इसको 2-2 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट हमने इसमें डाल दिया और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये तो हो गई हमारी एडेनियम की बात हो गई। तो आई होप इसका क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा क्रोटन प्लांट है। क्रोटन प्लांट अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है और बहुत लोग पसंद करते हैं इसको इंडोर में रखने के लिए। जैसा कि मेरा देखो ये 2 साल का प्लांट है और इस गमले में लगाया है, कितना मतलब अच्छा हेल्दी है, कलरफुल है। लेकिन अगर अभी मैंने इसको बाहर रखा हुआ होता तो इसमें से ये 50% पत्ते अभी ख़त्म हो चुके होते और सर्दियां ख़त्म होते होते ये बिल्कुल गंजा खड़ा हो जाता, एक भी पत्ता इसके ऊपर नहीं बचता। तो इसको हमने पिछले जो है 1 महीने से अंदर रखा हुआ है, लगभग दिवाली के पास से अंदर रख दिया था इसको, दिवाली पे। तो उसके बाद हमने निकाला नहीं है इसको, अंदर ही रहता है। अंदर वहाँ जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ नहीं रखना है, वहाँ रखना है जहाँ आपके शीशे से पार्शियल सनलाइट आती हो। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे का भी सनलाइट पड़ता है तो वो फिर ठीक रहेगा अंदर। और नहीं बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे तब भी ये नहीं बर्दाश्त करेगा। जैसे कि इसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए ही चाहिए, थोड़ी मात्रा में मिले ताकि इसका जो फूड है वो प्रॉपर बनता रहे। और पानी की बात देखिए, ये देखिए मैंने इस मिट्टी ऐसे की हुई है, पास से दिखाओ। तो ये मिट्टी जो है बिल्कुल, ये देखो गीली मिट्टी नहीं है, ये देखिए मिट्टी जैसे भुरभुरी है। मिट्टी हमने इसकी ऐसी बनाई है जिससे इसकी बढ़िया इतनी ग्रोथ है। उसके अंदर जैसे स्टोन डस्ट की मात्रा अच्छी डली हुई है, एडेनियम में भी उसमें भी, क्योंकि डेजर्ट प्लांट है तो स्टोन डस्ट कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये देखिए इस तरह से मिट्टी रहनी चाहिए। और पानी जो है ना हफ्ते में 1 बार डालें और थोड़ा डालें, हफ्ते में 1 बार भी। जैसे डीप इरिगेशन नहीं करनी है, मैंने जैसे बताया 400 से 500 ml पानी जो है सफिशेंट है हफ्ते में 1 बार इसको। नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। और वीक में 1 बार जो है इनकी जड़ों को इस तरह से आपने खोद देना है, ये लूजन कर देना है, तो ये ठीक रहेगा। और जैसे इसमें तो खाद की मात्रा अच्छी है तो हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। जिसमें नहीं हो तो लीफ कंपोस्ट थोड़ा सा डाल देंगे, या गोबर की खाद नहीं मौजूद है तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो उससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी इनको मिलती रहेगी और प्लांट हमारा मरेगा नहीं, बच जाएगा। तो ये तो क्रोटन की बात थी। और पीले पत्ते जो इसके हैं, वो पीले पत्ते जैसे ये देखिए इस तरह से है, छुएंगे ना पीले पत्ते तो अपने आप ही वो निकल आएगा आपके हाथ में। तो टाइमली जो है पीले पत्ते निकालते रहने हैं आपके, मतलब साफ़ सफाई इसकी रेगुलर रखनी है। और कभी कभी बाहर निकालना है तो इसको जो है ना नहला देना है, मतलब वॉशिंग कर देनी है इसके पत्तों को। जैसे एडेनियम हो गया, इसको वॉशिंग कर देनी है। वॉशिंग से क्या होगा, जो धूल मिट्टी जो इसके ऊपर पड़ गई है पत्तों के ऊपर वो धुल जाएगा, तो एरेशन जो इसकी है वो प्रॉपर बनी रहेगी और प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस इसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ जाती है तो वो प्रॉपर हो नहीं पाता। ठीक वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट करें।
जैसे हमने अपने घरों में सोलर प्लेट लगाई होती है, आजकल बिजली के लिए सोलर प्लेट काफ़ी चल गई है, तो सोलर प्लेट लगाई हो जाती है। तो सोलर प्लेट पे क्या होता है कि टाइम बिंग जो है उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ती है, आजकल तो ओस पड़ता है, तो आजकल सफाई करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। कारण नहीं तो क्या होगा कि उसकी धूल मिट्टी पड़ती जाएगी और उसकी कैपेसिटी हमारी कम होती जाएगी। तो सोलर प्लेट को भी धोना पड़ता है बीच बीच में, नहीं तो वो लेयर जो है मिट्टी की डल के और उसकी कैपेसिटी को जो है ना वो कम कर देती है। या बरसात होगी तो ठीक है ना, अदरवाइज़ धोना पड़ता, सफाई करनी पड़ती है। तो इसी तरह इनके पत्तों को भी हमें एक बार वॉशिंग करनी पड़ती है। वॉशिंग तो सभी प्लांट को चाहिए और ख़ासकर गुलाब में। तो इसमें हम इस तरह से करके इस पौधे को हम बचा सकते हैं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसको आपने वैसी जगह पे रखना है जहाँ पे पार्शियल सनलाइट मिले इसको, या धूप है तो घंटे 2 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। किसी खिड़की के पास रख दें जहाँ पे शीशा लगा हो और उससे जो ना सनलाइट आती हो, ठंडी हवा नहीं आती हो, तो वो प्लांट बिल्कुल सरवाइव करेगा आपका। तो ये देखिए, ये हमारा जो है लगभग 5 साल का ये प्लांट है। ये भी क्रोटोन है एक तरह का, ग्रीन क्रोटोन, और इसमें छोटे से इसमें बॉल में लगा हुआ है जो कि 6 इंची के अराउंड है, और पिछले 5 साल से ये चला आ रहा है। तो इसमें भी खाद जो है वही डालना है और हफ्ते में एक बार गुड़ाई कर देनी है, अंदर रखना है, और जो पत्ते पीले पड़े उस पत्तों को आपने निकाल देना है। इसकी एक और खासियत बताऊँ जो है, जैसे आप लोग बादाम खाते हैं घर में, तो बादाम रात को भिगो कर खाते हैं। उस बादाम के भीगे हुए पानी को अगर आप जो जिस पानी में बादाम भिगोया है उस पानी को इनमें डालेंगे तो इसकी ग्रोथ देखने वाली होगी आपकी। तो इसको थोड़ी सी हम गुड़ाई करके और इसमें हम थोड़ा सा खाद जो लीफ कंपोस्ट हमारे पास है, जो हमारा अपना मैन्युफैक्चर होता है, वो हम इसको 2 मुट्ठी के आसपास डाल देंगे। ये डाल दिए, हमारा ये सर्दियों के लिए प्रिपरेशन हो गया। अब आती है बात हमारी, एक और दिखाऊं मैं आपको। ये लगभग 4 साल का है। देखो गमला छोटा ही है लेकिन प्लांट इतना अच्छा हेल्दी है, मतलब वैरायटी का फ़र्क होता है। तो इसमें हमने लगाया हुआ है और ये 4 से 5 साल का पौधा हो गया। बस सर्दियों में क्या करना है, आपको अंदर रखना है और हफ्ते में एक बारी गुड़ाई करनी है। घर की बालकनी में रख सकते हैं, बस इसका वही है कि डायरेक्ट ठंडी हवा रेगुलर नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो शीत गिरती है, मतलब ओस गिरता है या पाला पड़ता है, वो इसके पत्तों पे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। नहीं तो ठंडी हवा, जैसे हवा चल रही है, बालकनी में रखा हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन है आपका, और उसमें हवा लग गई तो ये ख़राब हो जाएगा प्लांट। तो ऐसी जगह पे रखनी हो जहाँ से ऊपर से डायरेक्ट मतलब ओस और पाला ना पड़े और साइड से हवा जो है ना क्रॉस होकर इसमें से ना निकले, सनलाइट मिलती रहे घंटे 2 घंटे की। तो इतना ज़रूरत नहीं है। जैसे अब 2 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीना जो है इसके लिए डोरमेंसी है। मार्च से ये फिर वापस आ जाएगा। तो आपको इन 3 महीनों में एक बार खाद डाल दिया तो दोबारा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। बस वीकली जो है इसकी गुड़ाई कर देनी है ताकि इसकी हवा जो है वो जड़ों को मिलती रहे, ऑक्सीजन जड़ों को मिलती रहे। और पत्तों को जब अपना 15 दिन में एक बार धो दिया। पानी तो हफ्ते में एक बार आपको डालना है, 400 से 500 ml, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, कीचड़ ना बने। अब ये हमारा मनी प्लांट आता है। इस टाइम देखते हैं मनी प्लांट के पत्ते लोगों के बिल्कुल पीले हो जाते हैं। हाँ, साउंड आ रही है, किसकी है? हाँ जी, समर्स में आपको सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट जैसे मई जून का महीना पड़ता है तो उसमें बिल्कुल धूप में नहीं रखना है। धूप लगा दिया, जैसे अंदर रखना है आपको, तो मतलब जैसे 8 दिन अंदर रख दिया आपने, तो 1 आध दिन धूप में रख दिया बीच में, तो वो एनर्जी जो है ना फुल हो जाती है उसकी। अंदर रखना है, इंडोर प्लांट कहा जाता है, तो इसको सन में नहीं रखना है, फुल सन में, बट सनलाइट इसको चाहिए होती है। तो आपने 2 दिन 3 दिन सनलाइट लगा दिया
तो इसके बाद रख दिया। और सनलाइट कैसी लगनी है आपको, मॉर्निंग की धूप देनी है आपको, मॉर्निंग वाली 2-3 घंटे 4 घंटे की धूप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे मॉर्निंग की सुबह की जो है 3-4 घंटे की धूप आपको देनी है। क्योंकि सुबह की धूप में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत अच्छा होता है, जो 12 बजे 1 बजे तक की धूप है उसमें बहुत बढ़िया होता है एनर्जी। और जो शाम की धूप पड़ती है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है प्लांट्स के लिए। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ मतलब आपके पार्शियल सनलाइट भी आती है आपके घर में या बालकनी में, तो ऐसा हो कि मॉर्निंग वाली सनलाइट जहाँ आती हो ना, 12 बजे 1 बजे तक की धूप आती हो, वहाँ अगर पौधे रखेंगे तो वो बहुत बढ़िया आपका चलता रहेगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, जो पूरे दिन की बजाय जो है वो सुबह के 3-4 घंटे में वो कवर अप कर लेगा। तो कुछ इस तरह से आपने रखना है। मतलब फुल जैसे जून का महीना है, मई का महीना है और आपने पूरा धूप में छोड़ दिया तो पत्ते इसके जल जाएंगे, जो पत्ते यहाँ से बर्न हो जाएंगे। कभी देखना आप, कई लोगों के बर्न हो जाते हैं, तो इस तरह से नहीं रखना है। अब मनी प्लांट की बात आई। मनी प्लांट देखो कितने छोटे से पॉट में हमने लगाया हुआ है और ये ज़्यादा नहीं है, ये आप लोगों के क्लास के। हाँ जी, हाँ जी, क्रोटन में, क्रोटन है तो इसमें बहुत, हाँ जी, क्रोटन में डाल लो, मनी प्लांट में डाल लो। और मैं एक चीज़ बताऊं, आपके घरों में बाल जो है, बाल बातें हैं, लेडीज बातें हैं, तो बाल जो है काफ़ी निकलता है कईयों का, तो बाल का गुच्छा बना के क्रोटन के पौधे में आप नीचे दबा देंगे तो उससे क्या होता है, इसको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। एमिनो एसिड जो है प्लांट के रूट के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो जो बाल के अंदर होता है एमिनो एसिड बन जाता है, तो वो आप डाल देंगे, इसके गुच्छे बाल के इसके नीचे दबा देंगे तो उससे भी बहुत बढ़िया प्लांट ये रहेगा, अच्छा न्यूट्रिशन। बिल्कुल बाल देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब आप कहने वाली बात नहीं है। देखो ये रखा हुआ है और इसके अंदर आप देखेंगे, अभी था, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखो ये बाल दबा हुआ था, इसी में से निकाला मैंने। तो ये भी आपका बिल्कुल डाल दो, बाल तो बाल है। ये देख लो ना, ये इस तरह से गुच्छा बना बना के इसको और नीचे आप इसको दबा सकते हैं, तो इससे अमीनो एसिड ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बहुत बढ़िया चलेगा प्लांट आपका ये। हाँ, क्रोटन प्लांट में बहुत बढ़िया काम कर लेता है। वैसे तो डाल सकते हैं, हर एक प्लांट के लिए काम करता है ये, लेकिन क्या होता है कि जो परमानेंट में डालेंगे ना, ये टाइम लेता है, ये टाइम लेता है, मतलब अपने आप को डिकम्पोज होने में टाइम लेता है काफ़ी। तो इसलिए जो परमानेंट प्लांट है उसमें किसी में भी डाल सकते हैं आप, लेकिन जो सीजनल है फिर वो थोड़े दिन में वो निकल के जब आप हटाएंगे तो निकलेगा वो, तो इसीलिए नहीं रिकमेंडेड करते कि भाई सीजनल में डालें। अदरवाइज़ ये तो जब एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। अब आपके सामने प्लांट की ग्रोथ है, अब इसे इतने से गमले में क्या है, इसमें आप मैं निकालूं तो पता नहीं कितने बालों के गुच्छे निकलेंगे। ये देखिए, ये देखो आपके सामने ही है। देखो जाली जरूर हटानी चाहिए। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह की जाली बात कर रहे हैं ना, ये देखो ये जो जाली होती है ये लगी हुई, हाँ ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको ये। हाँ, ये प्लांट मैं लेके आया हूँ, अभी 4-5 दिन हुए हैं, मैंने आपने देखा होगा ये। इसको मैं शिफ्ट करूँगा तो जाली को आप जो कह रहे हैं ना, पौधे जड़ टूट जाती है, जड़ नहीं टूटेगी। ये देखो, ये पुणे की मिट्टी होती है, बिल्कुल लाल मिट्टी है ये, आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, पानी पड़े तो हल्का, नहीं तो जो ना बहुत पत्थर हो जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से चलता नहीं है। इसको क्या करना है, आपने ऐसे निकाल के और पानी में रखना है। पानी में रखने के बाद ये मिट्टी पिघल जाएगी, जड़ जो है बेयर हो जाएंगी। और ये जो आप जाली देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जाली समेत लगा देते हैं प्लांट को, तो वो जो ना ग्रोथ नहीं करता। जब ये पौधा मोटा होगा तो ये इसकी ग्रोथ को रोक देगा। बिल्कुल सही है आपका। तो इसको क्या करेंगे, पहले पानी में भिगोएंगे, जड़ हो जाएगी, और इसके बाद ऐसे नोचेंगे नहीं, कैंची से इस जाली को जगह जगह से काट देंगे बड़े प्यार से, ताकि हमारी रूट डिस्टर्ब ना हो प्लांट की और ये जाली हमारी निकल जाए। इसके बाद हमें प्लांट को लगाना चाहिए ताकि जो इसकी ग्रोथ है वो नहीं रुके। नहीं तो एक टाइम बिंग पे जब ये मोटा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सड़क किनारे पेड़ लगे होते हैं और वो ट्री गार्ड लगा दिया जाता है, आपने देखा होगा आप में से कईयों ने कि वो ट्री गार्ड लगा दिया जाता है, और जब पौधा मोटा हो जाता है तो क्या होता है, वो ट्री गार्ड जो है पौधे की ग्रोथ को रोक देता है, मतलब फंस जाता है पौधा उसके बीच में, पेड़ जो है जब पेड़ बनता है तो। लेकिन उसको ट्री गार्ड का ये है कि लिमिट में जब पौधा बड़ा हो जाए
तो उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन निकालता नहीं। हमारी गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम है कि जो चीज़ जहाँ लगा दिया लगा दिया। तो आजकल तो ट्री गार्ड भी वैसे बने लगे हैं कि थोड़ा मोटा भी हो जाए तो नट बोल्ट सिस्टम होता है, उसे खोल के और उसको निकाला जा सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था कि ये जाली समेत नहीं लगाना चाहिए पौधा या लगाना चाहिए। तो किसी भी पौधे को जाली समेत ना लगाएं। और नर्सरी वाले इस तकलीफ़ को उठाते नहीं हैं, सीधा जाली समेत ठोक देते हैं, क्योंकि उनको तो प्लांट लंबे टाइम तक रखना नहीं है, बस ग्रो किया, फ्लावर आया और बेच दिया उठा के। आगे की सिरदर्दी उसकी है जो लेकर के गया है प्लांट को। तो आपको बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है कि इसको निकाल देना चाहिए, और कैंची से जगह जगह से काट के निकालेंगे तो इसका रूट डिस्टर्ब नहीं होगा। इसकी जो आप ये पौधा बता रहे हो, क्रोटन बता रहे हो, इनका कोई बीज नहीं होता, इसकी कटिंग से पौधा तैयार होता है। और कटिंग से हमने क्रोटन को तैयार किया है कि ये देखिए, ये जो है क्रोटन का, ये यहाँ से नोट से कट करेंगे और इसको हम रेत में सैंड में लगा देंगे एलोवेरा लगा के, तो 1 महीने के अंदर ये रूट दे देगा और ये नया पौधा हमारा क्रोटन का तैयार हो जाएगा। इससे हम 2-3 पौधे 4 पौधे तैयार करना तो कर सकते हैं। ये भी बाय कटिंग ही तैयार हुआ है। तो इसको क्या करते हैं लोग कि उसमें रख करके सैंड में, और ये इसके अंदर रूट निकलने के लिए इसमें लगा देते हैं, कप्स में लगा देते हैं, जो एक ट्रे होती है उसके अंदर लगा के और छोड़ देते हैं। तो जब ये डेवलप हो जाता है, ये किसी का म्यूट है, म्यूट कर लो या अनम्यूट है, ये साउंड आ रही है बीच में। सब म्यूट। हाँ, बालू में लगाना, जब तक रूट ना निकले तब तक खाद की कोई व्यवस्था नहीं करनी आपको। वो मेरे को कटिंग्स देना गुड़हल की, मैं दिखाता हूँ। देखो, पानी में डाल के जड़ें निकालने वाली बात ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये हमने कुछ जो है, हाँ, ये पानी में भी आप रख सकते हैं, तो पानी में भी इसकी रूट निकल आएंगी। लेकिन पानी में रूट्स निकलेंगी तो जब रूट निकल जाएगा तो हल्का न्यूट्रिशन जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल मामूली सा आपको देना पड़ेगा। ये मैंने गुड़हल की कटिंग की थी और इसको पानी में हमने डिप करके रखा हुआ है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए जहाँ लगाना था इसको। तो आप जैसे लगाने की बात कर रहे हैं, ये कटिंग हमने काटी, ये देखिए, इसमें से आप देखोगे तो ये देखो रूटिंग शुरू हो रही है, गौर से देखें, ये देखो, ये इसके पास से वाइट जो है ये रूटिंग पानी में ही शुरू हो रही है। और ये मेरे ख्याल से 2 वीक हो गया, 2 वीक से हमने इसको पानी में रखा हुआ है। ये देखिए आप, वाइट रूट शुरू हो रही है। नहीं, पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, पानी कम हो जाता है। क्या है, कौन सा एरिया है, एरिया कौन सा है? पानी फिर उस एरिया में पानी चेंज करना पड़ेगा, बदबू जो आने लग जाती है। उत्तर प्रदेश में मैंने पानी देखा है, गाजियाबाद में पानी का जो है वो खारा पानी है, ऊपर का पानी खारा पानी है जो वहाँ का लेते हैं आप, तो उस पानी को आप चेंज कर लें। या फिर केमिकली ट्रीटेड पानी जो आपके घर में आता है जिसमें अपना क्लोरीन मिलाया जाता है, तो उसमें भी आ जाएगी दिक्कत, तो उस पानी को आपको चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसे मिल जाए। नहीं, आरओ वाटर के अंदर तो लगाना नहीं है, उसके अंदर मिनरल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आरओ वाटर के अंदर अगर एक पौधा ले लो जिसके अंदर आप आरओ वाटर, जब भी जो भी पानी डालना है टोटल आरओ का पानी डालो, और दूसरे पौधे में नॉर्मल डालो, आप 1 महीने के अंदर ही देखेंगे दोनों प्लांट में डिफरेंस पता लग जाएगा। और 3 महीने बीतते बीतते जिसमें आरओ का पानी डाल रहे थे वो पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा, मर ही जाएगा, मतलब 70 to 80% मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पौधा आपका जिसमें आरओ का पानी डालते हैं। तो आरओ का पानी तो बहुत ही खतरनाक है, आरओ का पानी आपको यूज़ ही नहीं करना है। अगर आरओ का पानी अपने लिए भी यूज़ करना है तो मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ। आपको अगर आरओ का पानी करना है तो कम से कम 200 से 250 TDS आपका होना चाहिए, तब आरओ का पानी आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज 70 आरओ का पानी जो पीते हैं उनकी ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों की कमजोरी होनी, मतलब 100% होनी है, और भी कई बीमारियां उससे पनपती हैं। हाँ जी,
अच्छा, मैं करता हूँ रेडी लगा के आप बेचते। 500 से 700 TDS में लगेगा, 2200 TDS है उसमें नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। पानी बिल्कुल खारा हो गया तो बेकार हो जाएगा, पौधा चल नहीं पाएगा उसमें। तो आपका 500-700 TDS है तो उसमें आपका पौधा सर्वाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी। मतलब 250-300 भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन जो 2200-2300 नहीं, 700-800 तक तो ठीक है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, उसका तो खैर क्रोटोन का हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्रोटोन का तो हमने टैनी से किया है, तो क्यों मैं झूठ बोलूँ कि हाँ हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं उसका। लेकिन ये चीज़ है, ये देखिए कि जो हमारे ये सिंसनवेरिया या मदर इन लॉ स्टंग प्लांट है, उसके लीफ से पौधे तैयार होते हुए आप देख सकते हैं। ये मैंने क्लास के दौरान ही लगाया था, और ये देखिए ये लीफ है, लीफ को कट करके लगाया और यहाँ से ये देखो ये नया प्लांट आपका तैयार हो गया। इसी तरह से ये देखिए जितने भी लीफ हैं इसमें से 3 पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखो 3 हो गए इसमें से ये लीफ। हाँ जी, हो जाएगा। जब ऐसा है तो इस तरह का हो तो हो जाएगा। ये जैसे हमने लगाया है तो इसका तो देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हालांकि टाइम इसका 3 महीने हो गया, 3 महीने में इतना बड़ा प्लांट ये बना है। आपको सैंड में क्या होता है कि रूट डेवलपमेंट, फ्रेश सैंड जो होता है बालू रेता, इसके अंदर लगाना है। देखो फ्रेश बालू रेता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको शिफ्ट करने के लिए तैयार है। ये आपके सामने ही लगाया था ना, जो लोग मौजूद थे उनको पता है। तो ये कट करके हमने और एलोवेरा लगा के इसी तरह से लगा दिया था। और ये देखो कि एक एक पत्ते के अंदर 3 से 4 प्लांट जो है आपका तैयार हो रहा है। अब ये शिफ्टिंग के लिए तैयार है, यहाँ से कट करके शिफ्ट कर देंगे इसको उठा के। पानी आपको मॉइस्चर बरकरार रखना है। पानी तो चाहे रोज डालना है रोज डलेगा, गर्मियों में तो रोज ही डलेगा इसमें पानी, क्योंकि मॉइस्चर अगर सूख गया इसका तो आपका ये प्लांट तैयार नहीं होगा। मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और इसके अंदर ज़्यादा पानी की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सैंड है। सैंड के अंदर पानी डालेंगे, जितना मॉइस्चर उसको चाहिए उतना रख करके बाकी जो है वो ड्रेन कर देगा। लगाया भी हमने वेस्ट में, ये जो 5 लीटर की कैनी होती है उसको हाफ काट करके उसमें इस्तेमाल किया है। इसमें होल कर दिया है, नीचे होल है, जिससे पानी इसका एक्स्ट्रा निकल जाता है। अभी तो खैर ठंडी है, अभी फूटेगा नहीं। आप लगा दो, ये जाके आपके मार्च में निकलेगा। लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं फूटेगा। ये मार्च में जाके आपका जैसे मौसम बदलता है ना, उस टाइम फूट जाएगा। लगा के भूल जाओ और पानी मतलब डालते रहो, पानी मत भूलना। बाकी रूट के लिए भूल जाना कि भाई रूट नहीं आएगी अभी, बट पानी डालते रहना है, पानी नहीं भूलना है आपने। एडेनियम लिया और अब मनी प्लांट की तरफ चल रहे हैं। तो मनी प्लांट देखो कि ये मनी प्लांट हमारा इस टाइम देखेंगे तो मोस्टली लोगों का क्या है कि पत्ते पीले पड़ गए हैं, झड़ गए हैं, और ये ग्रोथ आगे की रुक गई है। लेकिन हमारी जो है वो ग्रोथ रुकी नहीं है, ग्रोथ भी चल रही है और पत्ते भी सही सलामत है, क्योंकि इसको हमने अंदर रखा हुआ है, पार्शियल सनलाइट इसको मिल रहा है। तो जिस वजह से, और ठंडी हवा से बचाना है। ठंडी हवा जैसे इस टाइम चल रही है छत पे, अब हम जितनी जल्दी हो सके इनको प्लांट्स को अभी नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह से आपने रखना है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो थोड़ी गुड़ाई जो है इसके जड़ों में, जैसे देखिए वैसे जगह नहीं है लेकिन हल्की गुड़ाई आपने इसको डालना है। और इनमें जगह नहीं है तो हम जो है ये सॉलिड फर्टिलाइज़र जो लीफ कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है वो डाल नहीं पाएंगे इसमें। तो इसमें हमने क्या करना है, लिक्विड डालना है। जिनके पास तो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ठीक है, नहीं तो यही खाद जो है आपका वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट है, उसको पानी में क्या करेंगे, भिगो देंगे और उस पानी को फिर आप इसमें डालेंगे। जैसे ये छोटा सा पौधा है तो इसमें जो है ना 100 ml या 200 ml पानी हम उसका वर्मी कंपोस्ट का डाल देंगे, तो इसके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाएगा। तो इसको हमें खाद भी जो मतलब खाना भी मिलता रह जाएगा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, रेगुलरली नहीं चाहिए। आप महीने में एक बार इसको डाल दें सर्दियों में, तो ये प्लांट जो है आपका एज इट इज़ रहेगा। अगले आने वाले मतलब ये नहीं कि पूरी सर्दी में अगली बार देखा तो बिल्कुल प्लांट जो है ना ख़त्म ही हो गया या डंठल पड़ी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। थोड़ी बहुत ग्रोथ भी करता रहेगा ये, ठीक है जी। तो ये तो हमारा ये हो गया। नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में रखने, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, लेकिन ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, पत्ते सारे पीले पड़ जाएंगे, झड़ जाएगा। मतलब ठंडी हवा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता मनी प्लांट भी, जो बहुत कोल्ड वेदर हो गया ना जैसे इन दिनों,
तो वहां नहीं रखना है आपने, सनलाइट तो चाहिए। चावल की पानी की बात करें तो चावल का पानी कौन सा, चावल पके हुए चावल का पानी नहीं डालना है आपने, वो खराब करेगा। जो कच्चा चावल धोते हैं आप, कच्चा चावल है, हाँ कच्चा चावल जब धोते हैं उसका पानी आप प्लांट्स में डाल सकते हो, नुकसान नहीं करेगा। उसके अंदर थोड़ा सा आर्सेनिकम की मात्रा होती है जो प्लांट को मिल जाती है। रेगुलर तो पानी ही डालना चाहिए, बाकी कोई भी मटेरियल जो है रेगुलर अगर आप डालेंगे तो उस मिट्टी में उसकी अधिकता हो जाएगी और वो मिट्टी जो है प्लांट के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं बनेगी। जैसे कि हम नमक खाते हैं, लेकिन नमक हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाएं तो वो नुकसान करेगा हमें। या अचार खाते हैं, अचार जो है हमें रेगुलर अचार खाने लग जाएं तो गले खराब की समस्या हो जाएगी, तो खांसी हो जाएगा, इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए। तो मतलब एक इंटरवल के बाद, मतलब 5-7 दिन डाल दिया, इसके बाद महीने 2 महीने नहीं डाला, फिर डाल दिया, इस तरह से चला सकते हैं। अगला हम लेते हैं, ये हमारा जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, आप सभी पहचानते होंगे इसको, ये है आपका स्पाइडर प्लांट। बहुत ही बढ़िया हरा होता है ये, और ये भी एक तरह का सेक्युलेंट टाइप का प्लांट है। अब ये देखिए कि इसका जो है ना, जिस सीज़न में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ग्रीन होगा, ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। और इस टाइम जो है ये पीला पड़ गया है, इसको हम अब अंदर करेंगे। अब ये देखिए इसको क्यों कहते हैं कि सेक्युलेंट, ये जो है फूड को स्टोर कर लेता है। ये देखिए इसके जो फूड बर्ड्स है, इसके रूट में ये स्टोर हो जाता है, फूड को स्टोर कर लेता है नीचे, और उसके बिहाफ पे ये चलता रहता है। तो इस टाइम इसने फूड को स्टोर किया हुआ है सर्दियों के लिए। देखो जिस गमले में जिसमें था मैंने उसमें से निकाला है, इसने अपना फूड स्टोर कर लिया है कि ये डोरमेंसी पीरियड में जब रखेंगे तो ये इसका जिंदा रहेगा इसकी वजह से। लेकिन इसको भी अगर हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे, मतलब इसमें रखेंगे, हवा में ठंड में रखेंगे, तो जैसे ये पत्ते हैं ये जलने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे पत्ते जैसे पीले हो रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब गर्मियाँ शुरू होंगी तब इसमें से नए पत्ते फूटेंगे और वो फिर नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा जैसे बचाना है, मैंने बताया कि पार्शियल सनलाइट में रखना है, और डायरेक्टली जो है वो हवा नहीं लगनी चाहिए। तो हवा नहीं लगेगी तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ग्रोथ जो इसकी जैसे गर्मियाँ आएंगी फिर ये दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फूड तो ऑलरेडी इसने इसमें स्टोर किया हुआ है। देख रहे हैं इसके फूड स्टोरेज जैसे शकरकंद में होता है। चलिए फर्स्ट टाइम से ही आपको पता तो लगेगा कम से कम। तो ये देखिए इसके जो है ना, ये फूड स्टोरेज हो रही है, हाँ मूली की तरह हुआ है ना। तो जो हमने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये तो बहुत फैल जाता है। इसका पौधा भी जो है, इसका फूल बनेगा। हेलो, तो इसका पौधा भी जो है ना, नहीं औषधीय, कोई औषधि गुण नहीं है इसमें। वो आप उसके से कंपैरिजन करें ना, मूसली होती है एक, ऐसी होती है मूसली, जो मूसली से उसकी दवाई बनाई जाती है, टॉनिक बनता है, हाँ उससे कंपैरिजन करें ना, मूसली का भी ऐसा होता है। लेकिन मूसली का इतना सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट है ना, ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है। मूसली का जो होता है वो हार्ड होता है, और एक ही गुच्छे में काफ़ी सारी निकली होती हैं साइड बाय साइड। तो मूसली जो है वो ताकत की दवाई, मतलब टॉनिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और भी कई यूज़ हैं उसके। तो उसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात, यही बात है ना जी। हाँ बस आपकी बात मैं समझ गया। तो हाँ जी बिल्कुल, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और सिंसनवेरिया सबसे ज़्यादा, सिंसनवेरिया तो रिकमेंडेशन है कि आप जितने पर्सन घर के अंदर हैं उतने गमले आपके होने चाहिए, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, मतलब लंग्स में दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो 4 बंदे घर में हैं तो 4 गमले आपके घर के अंदर होने चाहिए। तो जितना फॉर्मेल्डिहाइड है, और हमारे आजकल क्या है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, आगे हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम। ये मतलब हमारा आज का जो सेशन था वो, हाँ जी बताइए आज का